देश भर में अब सर्दियों का मौसम खत्म होने के बाद गर्मियां पूरी तरह से शुरू हो गई हैं। लेकिन मौसम में एकदम से बड़ी गर्मी के कारण हम में से कई ऐसे लोग होंगे जो सर्दी और खांसी की समस्या से पीड़ित हो गए होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि नॉर्मल से दिखने वाली सर्दी खांसी की समस्या आपको काफी परेशान कर सकती है। ऐसे में इस तरह के मौसम में हमें क्या करना चाहिए जिससे हमें सर्दी खांसी की समस्या ना हो, और बदलते मौसम में हमें क्या क्या याद रखना चाहिए। इस बात की जानकारी लेने के लिए आज अमर उजाला डिजिटल ने मैक्स हॉस्पिटल गुरुग्राम के डॉक्टर राजीव डांग से कनेक्ट किया है। ऐसे में खांसी जुकाम के बारे में डॉक्टर राजीव ने हमें कई चीजें बताई हैं। इसी कड़ी में डॉक्टर राजीव से आप भी जानिए कि जब भी हमें सर्दी या जुकाम हो जाए तो हमें कौन सी दवा लेनी चाहिए। सर्दी और खांसी के लिए हम ये सजेस्ट करते हैं कि डॉक्टर के पास आने से पहले पेशेंट को सिंपल से सिंपल दवाइयों का खुद इस्तेमाल करने की कोशिश होनी चाहिए, बिकॉज ज़्यादा दवाइयाँ इस्तेमाल करने से कॉम्प्लिकेशंस और प्रॉब्लम्स की उम्मीद ज़्यादा है। तो क्रोसिन या कोई एंटी एलर्जिक जो उनको सूट करे वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा उनको अपने आप से कोई दवाई नहीं ली जानी चाहिए। इसके अलावा लोगों को जब भी खांसी की समस्या होती है तो उन्हें डर होता है कि उनकी सूखी खांसी कहीं गीली खांसी में बदल ना जाए। ऐसे में इस मामले पर भी डॉक्टर राजीव ने हमारा कंफ्यूजन दूर किया है। सूखी खांसी या गीली खांसी का कॉन्सेप्ट जो लोगों का, जनता का है, वो बिल्कुल गलत है। सूखी खांसी को गीली खांसी में कन्वर्ट करने का कोई तरीका नहीं होता है, लेकिन अगर किसी पेशेंट के बेसिकली इन्फेक्टिव प्रोसेस है उसमें बलगम को बाहर निकालने में हमें मदद करनी चाहिए। वहाँ पे खांसी दबाई कभी नहीं जाती है, वहाँ खांसी को कंफर्टेबल बनाया जाता है। उसके लिए पेशेंट का स्टीम करना, बहुत सारे लिक्विड्स पीना और कुछ स्पेसिफिक सिरप्स लेना बेहतर होता है। पेशेंट अपने आप से अक्सर खांसी दबाने के सिरप्स इस्तेमाल करते हैं जिनसे उनके ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बीमारी लंबी खिंचती है। इसके अलावा लोगों को जब भी सर्दी खांसी की समस्या होती है तो वो इसे हल्के में ले लेते हैं और इसका इलाज ही नहीं कराते या फिर घरेलू इलाज करने लगते हैं। ऐसे में सर्दी खांसी होने के कितने दिन के बाद हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ये बात भी हमें डॉक्टर राजीव ने बताई है। कायदे से 1 या 2 या 3 दिन के दौरान अगर आपको हल्का फीवर खांसी चल रही है, उसमें आराम नहीं आ रहा है, तो उससे ज़्यादा डिले करना ठीक नहीं होगा। इसके साथ आजकल आए दिन नए नए संक्रमण भी देखने को मिलते हैं। ऐसे में बदलते संक्रमण को आखिर हम कैसे कम कर सकते हैं, इसकी टिप्स भी डॉक्टर राजीव से आप सुन लीजिए। हमें किसी भी वायरल से इंक्लूडिंग HMPV को बचाने के लिए अपने पर्सनल हैंड हाइजीन, ब्रीदिंग हाइजीन, मेंटेनिंग डिस्टेंस, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। घर का कोई भी सदस्य जो खांसी जुकाम बलगम से पीड़ित हो उसको और घर के सदस्यों से दूर रहना चाहिए। ये सबसे बड़ी केयर होती है। और आजकल के ऐसे समय में जबकि वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रही हैं, हमें क्राउडेड कंजेस्टेड प्लेसेस पे जाने में थोड़ी सी प्रिकॉशन बरतनी चाहिए। इसके साथ आखिर लगातार पानी पीना और खुद को हाइड्रेटेड रखना हमारी खांसी को कम कैसे कर सकता है, एक्सपर्ट से आप वो भी जानिए। प्रॉपर हाइड्रेशन के 2 फायदे होते हैं। सबसे बड़ा, बलगम पतली होगी, बाहर निकलेगी, सफाई होगी, मरीज जल्दी ठीक होगा। और डिहाइड्रेटेड पेशेंट के थ्रोट इचिंग या कफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स सिर्फ बढ़ेंगी। इसके साथ अब इस वीडियो के आखिरी हिस्से में खांसी को लेकर समाज के जो मिथ फैले हैं उसके पीछे की सच्चाई क्या है आपको वो भी बताते हैं। म्यूकस को पतला बनाना हमारी कोशिश होनी चाहिए, जिसके लिए खूब सारी तरल पदार्थों का इस्तेमाल करना और स्टीम करना इज अल्टीमेट गाइड। लेकिन मैं इसको इस तरह से बोलूँगा कि ऐसे दौरान कम से कम ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है किसी भी तरह की खांसी के केस में, लेकिन ठंडी चीज़ से क्योंकि कष्ट ज़्यादा होता है, इसलिए नॉन रेफ्रिजरेटेड वाटर या वार्म लिक्विड थोड़ा सा सूदनिंग इफेक्ट देते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।